नमस्कार दोस्तों अगर आपको आईपीएल 2024 का पांचवा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के पांचवे और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस टीम के सामने सुमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में मुंबई इंडियन के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात टाइटंस टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान सुमन गिल और रिद्धिमान साहा के कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेवारी थी। मुंबई इंडियन की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या के ओवर में कप्तान सुमन गिल और रिद्धिमान साहा ने मिलकर दो चौके की मदद से 11 रन बटोर लेते हैं। जी हां दोस्तों, कप्तान सुमन गिल और रिद्धिमान साहा आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियन की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह और बुमराह आते ही अपने ओवर के छठी गेंद पर रिद्धिमान साहा को बोल्ड आउट कर देते हैं। रिद्धिमान साहा 15 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं साई सुदर्शन आते ही कप्तान सुमन गिल के साथ साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने शुरुआती पावर प्ले में 1 विकेट गंवाने के बावजूद भी 47 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों पावर प्ले खत्म होने के बाद मुंबई इंडियन की तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं पीयूष चावला और पीयूष चावला आते ही अपने ओवर के चौथे बॉल पर कप्तान सुमन गिल को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, कप्तान सुमन गिल 22 गेंदों पर 31 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अजमतुल्लाह उमर जाई और अजमतुल्लाह उमर जाई आते ही सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अजमतुल्लाह उमर जाई भी कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मुंबई इंडियन की तरफ से बराबर ओवर डालने के लिए आते हैं जेराल्ड कोचडी और जेराल्ड कोचडी आते ही अपने ओवर की छठी गेंद पर अजमतुल्लाह उमर जाई को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। अजमतुल्लाह उमर जाई 11 गेंदों पर 70 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं डेविड मिलर आते ही सेट हो चुके साई सुदर्शन के साथ शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके देखा जाए तो साई सुदर्शन एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इसी दौरान 17वां ओवर डालने के लिए आते हैं दोबारा से जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर डेविड मिलर को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर 11 गेंदों पर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। डेविड मिलर आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं विजय शंकर। इसके बाद इसी ओवर के तीसरे बॉल पर जसप्रीत बुमराह ने साई सुदर्शन को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन 39 गेंदों पर 45 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। साई सुदर्शन आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं राहुल तेवतिया और राहुल तेवतिया आते ही आक्रामक लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवतिया विजय शंकर के साथ साझेदारी बनाते हुए 18 ओवर में 19 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 20वां ओवर डालने के लिए आते हैं जेराल्ड कोचडी और जेराल्ड कोचडी आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर राहुल तेवतिया को नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल तेवतिया 15 गेंदों पर 22 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते